हरि ओम। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है, ये वृत्ति क्या है, वृत्ति का क्या अर्थ है। तो देखो प्रभु जी, भगवान ने हमें इस जगत में व्यवहार करने के लिए कुछ साधन दिए हैं, और जो साधन दिए हैं उनमें दो प्रकार के साधन हैं, एक बाहर के साधन और एक अंदर के साधन। बाहर के साधन को शास्त्र की भाषा में करण कहते हैं। बाहर के साधन माने बहिष्करण और अंदर के साधन माने अंतस्करण। बहिष्करण 10 प्रकार के हैं। 5 ज्ञान प्राप्ति के साधन है और 5 कर्म करने के साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति के साधन है उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ, और कर्म करने के जो साधन है उसको कहते हैं कर्मेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ 5 है और उसके विषय जगत में 5 है। उस पांचों विषय को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियाँ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। उसको ग्रहण करने के लिए, शब्द को ग्रहण करने के लिए कर्णेंद्रिया, स्पर्श को ग्रहण करने के लिए त्वकेंद्रिया, त्वचा, रूप को ग्रहण करने के लिए चक्षुरेंद्रियाँ, और रस को ग्रहण करने के लिए जिह्वा माने रसनेंद्रियाँ, और गंध को ग्रहण करने के लिए घ्राणेंद्रियाँ। ये 5 ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियाँ हैं कि किसी भी विषय में कैसी गंध है, कैसा उसका स्पर्श है, कैसा उसका शब्द माने उसकी आवाज़ कैसी निकलती है अगर कहीं टकराता है तो। जैसे समझो जल की आवाज़, कल कल बहना, बहता हुआ जल है तो कल कल कहते हैं। और मिट्टी की आवाज़, जैसे समझो कि कोई बिल्डिंग गिरा रहा है तो कड़ुरु भुस करके बिल्डिंग गिर गया, तो ये कड़ुरु भुस उसकी मिट्टी की आवाज़ है। तो इस तरह हर एक पदार्थ में उसके विषय रहते हैं। उस विषय को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और ज्ञान प्राप्ति के अनुसार अगर पदार्थ को प्राप्त करना है, जैसे समझो कि हमने देखा कि कहीं से खुशबू आ रही है तो हमारी नज़र गई, अरे सामने बहुत बड़ा सुंदर सा गुलाब खिला हुआ है, वहाँ से खुशबू आ रही, हमारी घ्राण ने खुशबू ग्रहण की। अब हमें वह गुलाब चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसको ग्रहण करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, तो चल कर वहाँ जाना पड़ेगा। तो चलने के लिए जो पाँव है हमारे, पाद, वह इंद्रिय है, करण है, तो चरण से हम चलकर वहाँ जाएंगे। फिर हाथ भी इंद्रियां है दोनों, तो हाथ से उसको तोड़कर अपने पास उसको ले लेंगे। तो ये करण प्राप्ति के जो है, कर्म करने के है, उसको कर्मेंद्रियां कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 बहिष्करण है। और इसी प्रकार अंदर के करण भी है। बहिष्करण को साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए अंतस्करण है। अगर अंतस्करण नहीं होगा तो इच्छा ही पैदा नहीं होगी, और इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म भी नहीं होगा, प्राप्ति भी नहीं होगी। और उसका अगर साथ नहीं रहा तो बाहर के करण कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो अंतस्करण है। अंतस्करण माने अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, वो है तो एक ही, लेकिन उसके 4 विभाग है। विभाग भी नहीं है, उसकी 4 प्रवृत्तियां हैं, उसकी 4 क्रियाएं हैं, उसके 4 रोल हैं। रोल के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। जैसे समझो कि कोई एक स्त्री है तो उसका नाम हुआ स्त्री, लेकिन उसके बच्चे उसके पास आ गए तो वह हो गई मम्मी, माता हो गई बच्चों के लिए, वह माता है। और जब बच्चों का सानिध्य है तो वह भी अपने आप को माता ही समझती है कि मैं माँ हूँ। फिर वह गई नौकरी करने के लिए, कोई स्कूल में शिक्षिका है, टीचर है, तो वहाँ सब लोग उसको शिक्षिका के रूप में मानते हैं।
स्वयं भी अपने आप को शिक्षिका वह मानती है। और फिर घर पर आई तो उसके पति मिल गए, तो पति ने उसमें अपनी पत्नी को देखा, उसने भी अपने पति के सामने अपने आप को पत्नी के रूप में जाना। तो एक ही स्त्री अलग अलग जगह अलग अलग जब रोल करती है तब उसका नाम बदल जाता है, रोल के हिसाब से। कार्य नामानी, जो कार्य करती है उस हिसाब से उसका नाम हो जाता है। उसी तरह हमारा एक ही अंतःकरण, मानसरोवर समझ लो, अंदर एक मानसरोवर है, जैसे कि वास्तव में नहीं है, जैसे कि मानसरोवर है हमारे अंदर, उसमें एक तरंग उठी, उस तरंग का कार्य देखा हमने। तो क्या कर रही है वह तरंग? संकल्प विकल्पात्मक तरंग उठी, उस तरंग का नाम वृत्ति है। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति ही मनः। जब अंतःकरण में संकल्प विकल्प की वृत्ति उठती है तब उसका नाम होता है मन। है अंतःकरण, लेकिन इस समय वह मन है। जैसे इस समय कोई स्त्री टीचर है, शिक्षिका है, उसी तरह फिर संकल्प विकल्प करते 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 एक निश्चय हुआ। संकल्प विकल्प माने क्या? कि ये है कि वो है, ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, यह ठीक है कि वह ठीक है, तय नहीं कर पा रहे। दोनों विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं और फिर नया संकल्प उठ रहा है, फिर विकल्प आ रहे, फिर नया संकल्प उठ रहा है। तो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति जो तरंग उठी हमारे अंतःकरण में, उसका नाम हुआ मन। तो अंतःकरण में उठने वाली भिन्न भिन्न तरंग का नाम वृत्ति है। आपने पूछा है वृत्ति क्या है, तो 4 प्रकार की वृत्ति हमारे अंतःकरण में उठती है, तरंग उठती है। जब संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति उठती है तब उसका नाम होता है मन। किसका नाम? अंतःकरण का। जब संकल्प विकल्प करते करते कोई निश्चय हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही ठीक है, यही मैं करूँगा, तब उसका नाम होता है बुद्धि। निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि ही। जब निश्चय करती है, निश्चय करने वाली वृत्ति जागती है, निश्चय करने वाली तरंग उठती है, तब उसका नाम बुद्धि होता है। और हम जिस जिस कार्य को करते हैं, जिस जिस के संपर्क में आते हैं, जो जो घटना हम देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उसके संस्कार एक जगह जमा होते हैं। जहाँ यह संस्कार जमा होते हैं उसका नाम है चित्त। अब देखा हमने कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ पड़ी है, लंबी सी 2-3 फुट की, काफ़ी अंधेरा भी नहीं है, काफ़ी उजाला भी नहीं है, तो हमारे चित्त में जो संग्रह किया हुआ संस्कार है, बुद्धि, उसको मन, आँख देखेगी, आँख के पीछे मन है, मन कहेगा बुद्धि को कि भाई निश्चय करो ये क्या है। बुद्धि ने देखा चित्त के स्टोर रूम में जाकर कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसी पतली, ऐसी लंबी चीज़ क्या हो सकती है। तो अभी अभी के संस्कार थे, अरे ये तो सांप है। बुद्धि ने निश्चय किया, गलत निश्चय किया कि सांप है, वैसे पड़ा हुआ था रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा था, लेकिन बुद्धि को लगा कि ऐसा तो सांप हो सकता है, स्टोर रूम में हमने देखा, एल्बम में देखा, ऐसी चीज़ तो सांप होती है। तो जहाँ पर यह संस्कार संग्रह होते हैं, संग्रहात्मक जो वृत्ति अंदर हमारे अंदर रही हुई है, उसका नाम है चित्त। अब अहंकार माने मान्यता, मान लेना। जैसे एक स्त्री ने अपने आप को स्त्री माना हुआ है तो स्त्री पने का अहंकार, फिर बच्चे उसके सामने आ गए तो उसका अहंकार बदल गया, अब वह माता पने का अहंकार लिए हुए है। फिर वो पढ़ाने गई स्कूल में तो टीचर का अभिमान, अहंकार लिया हुआ है। तो ये अहंकार तो हर एक वृत्ति के साथ रहता है। तो इस 4 प्रकार की मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों वृत्तियाँ हमारे अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं। अंतःकरण, करण माने साधन, अंदर का साधन है। हमारा जीवन व्यवहार चलाने के लिए 10 बहिष्करण है और 4 अंतस्करण है। 10 बाह्य साधन है और 4 आंतरिक साधन है। आंतरिक साधन वास्तव में साधन नहीं है, एक ही अंतःकरण के 4 रोल है। जब वृत्ति उठती है, तरंग उठती है अंतःकरण में, तब उसको वृत्ति कहते हैं। तो ये तो हुई शास्त्रीय परिभाषा, लेकिन हमारे लोक व्यवहार में जब हम वृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तब वहाँ वृत्ति का नाम होता है विचार। जो भी हमें विचार आते हैं उसको हम वृत्ति कहते हैं। जैसे समझो कि कोई आदमी नया नया हमारे पड़ोस में रहने को आया और दिखता तो ठीक ठाक है, लेकिन पड़ोसन ने बता दिया कि ये आदमी को मैं जानती हूँ, इसके
संस्कार ठीक नहीं है, इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, तो संस्कार के आधार पर उसके जो विचार बने हैं, उसकी जो मान्यताएं बनी है वह ठीक नहीं है, इसका नाम है वृत्ति, इसकी वृत्ति ठीक नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि भाई हमारे से ये गलती हो गई, हमारा कोई ऐसा इंटेंसिव नहीं था, हमारी वृत्ति तो अच्छी ठीक थी लेकिन हमसे गलती हो गई। तो यहाँ वृत्ति का नाम है विचार या संस्कार के आधार पर उठने वाले विचार या मान्यता, उसको भी वृत्ति कहते हैं हम लोक व्यवहार में। लेकिन वास्तव में वृत्ति का अर्थ है अंतःकरण की भिन्न भिन्न तरंग, 4 प्रकार की तरंग को हम वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति को ठीक करना यही तो साधना है। सद्वृत्ति, असद वृत्ति, बुरी वृत्ति को असद वृत्ति कहते हैं, और अच्छी जो हमें शांति, संतोष, आनंद, सुख ये दे, सब इसको मिलाए उसको कहेंगे सद्वृत्ति। और जो हमारे अंदर अशांति पैदा करे, उत्पात पैदा करे, दुख पैदा करे, विह्वलता पैदा करे, विक्षेप पैदा करे, ऐसी वृत्ति को कहेंगे हम दुर्वृत्ति। देखो किसी के ऊपर अगर गुस्सा आता है तो हम विक्षिप्त होते कि नहीं होते, तो ये दुर्वृत्ति है। चोरी करने का मन हुआ, काम व्याप्त हुआ, लोभ हमारे अंदर आ गया, तो अंदर एक उलझन सी पैदा हो जाती है, एक विक्षेप सा पैदा होता है। तो ये सब दुर्वृत्तियाँ हैं। और जब हमें शांति, संतोष, परितोष, सुख ये सब जब मिलने लगे अंदर से, तब ये सद्वृत्ति है। मतलब कि स्वभावतः परमात्मा ने हमें सत्य चित आनंद स्वरूप रचा है, तो हम जब सत्य के सानिध्य में है, जब चैतन्य के सानिध्य में है, जब आनंद स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में है, तब हमारी वृत्ति सद्वृत्ति है। और यही सद्वृत्ति हमें संतोष और आनंद और सुख देती है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।